ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में देखने वाले कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे मूव करेगा और उसकी इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं डे चार्ट से। डे चार्ट में आप थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बड़े टाइम फ्रेम जो है मार्केट जो है बुलिश ही है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में जो है मार्केट बुलिश ही चल रहा है। और जो छोटे टाइम फ्रेम है, ठीक है, छोटा वाला स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब जो आवरली चार्ट के अंदर आता है, आवरली चार्ट और आवरली चार्ट के अंदर उसे उसमें जो है मार्केट जो है नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, जो भी हाई लग रहा है उसके नीचे में उसके टॉप में यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल और ये फिर से ग्रीन कैंडल। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है उसने पैटर्न जो है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे दो जो है रेड कैंडल बना दी है। मतलब मार्केट क्या है, मार्केट अभी जो है उसका ट्रेंड जो है यहाँ पे डिसाइड होगा। मार्केट जो है डिसीजन जोन में चल रहा है अभी, यहाँ से उसका ट्रेंड डिसाइड होगा। फर्दर वो डाउन साइड जाएगा या फिर अप साइड जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसके बीच में जो है आपका जो है कैपिटल सेव करने आना चाहिए। आपको जो है पोजीशन साइजिंग जो है अच्छे रखनी चाहिए। जितना आप रेगुलरली ट्रेड करते हो उससे थोड़ा कम रेगुलर जो है पोजीशन साइजिंग रख के आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। और एक स्कैल्पर माइंडसेट के साथ ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग का मतलब एक बड़ा व्यू बना के अगर आओगे मार्केट में तो 101% आपका चांसेस है कि मार्केट जो है आपका यहाँ पे लॉस कर देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि किस जोन में मार्केट चल रहा है। अगर इस जोन में मार्केट है तो मतलब यहाँ पे जो है पैसा बन सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, तो आप लॉन्ग का व्यू सोच सकते हो। पर यहाँ पे ऐसे मार्केट में आप नहीं सोच सकते कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बना दूंगा ऐसा वैसा। ठीक है, यहाँ पे एक स्कैल्पर माइंड के साथ बैठना पड़ेगा आपको, वरना फिर मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अभी अपन डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में जो है मार्केट अभी फंसा हुआ है थोड़ा। अगर अभी आवरली चार्ट पे आते हैं, आवरली चार्ट में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो है मैंने कल के साथ आपको एक वीडियो शेयर करा था। ठीक है, एक एबीसीडी अपन ने पैटर्न ड्रॉ करा, उसके साथ यहाँ पे देखो दो बार यहाँ से रिजेक्शन आया। ठीक है, दो बार रिजेक्शन आया और मार्केट गिरा भी। अभी देखो ये जो वेव है, इस वेव का अगर अपन कैलकुलेट करें तो इस वेव के हिसाब से देखो ऊपर में भी रेजिस्टेंस है, नीचे में भी सपोर्ट है। इसकी वजह से जो है नीचे से बाइंग और ऊपर से सेलिंग अपने को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो दो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर रहा और इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर रहा, तो इसके बीच में फिलहाल के लिए मार्केट फंसा है। क्योंकि जब पास में क्लोजेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आते हैं तो यहाँ पे ऐसा एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ शूट होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो ये मैंने आपके साथ शेयर करा था कि यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके जा सकता है ऊपर की साइड में, और एक बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। शॉर्टिंग की जो है आपको उस लो के नीचे ही मिलेगी, पर अगर एक बार हाई ब्रेक होता है तो जो आपको है अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। और आज के दिन वैसे ही हुआ कि मार्केट ने जो है अच्छी खासी यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली। ठीक है, तो अभी अपन जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में। ओवरऑल में अगर एनालिसिस बताओ एक वीकली के हिसाब से आपको दो ही लेवल ध्यान में रखने हैं। क्या कौन से लेवल है वो वीकली के हिसाब से आपको दोनों में भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक मार्केट तो यहाँ पे आपको वीकली लेवल में दो लेवल आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और ये दूसरे में बॉटम में ये सपोर्ट लेवल। जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं होते वीकली चार्ट में, मतलब वीकली के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में। जब ये ब्रेक हो जाएगा तभी हमारे लिए जो है अच्छा सा ट्रेंड ओपन होने के चांसेस है। ठीक है, तो वो लेवल कहाँ पे आता है 21,860 के आसपास वो एक लेवल आता है। और डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ तो ये लो बनता है वो 21,660 के आसपास वो लो बनता है। मतलब अगर 660, 700 और ये ऊपर में 800 और 860, तो यहाँ पे जो है हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 टू 300 पॉइंट की हमें एक रेंज देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे ब्रेक होने का नाम नहीं ले रही। तो अगर ये ब्रेक होता है तो वीकली के लिए हमारे लिए जो है गेट ओपन हो जाएंगे फिर ऊपर और नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले ध्यान दो कि वीकली में हमें इस रेंज को ही प्ले करना है। ठीक है, अगर ब्रेक होता है तो वो बात अलग रहेगी। ठीक है, तो वो एनालिसिस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन वहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अपनी जो क्लोजिंग मिली है 21,786 के आसपास हमें जो है निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एबीसीडी पैटर्न दिखेगा। फिलहाल तो आपको ये ध्यान दो एबीसीडी पैटर्न कभी भी इतनी देर नहीं लगाता। ठीक है, एक बार बी पॉइंट ब्रेक हो जाए, एक रिट्रेसमेंट रहती है, उसके बाद यहाँ पे शूटअप होते हुए आपको प्राइस दिखता है। तो ठीक है, ये ध्यान में रखो। अपन जो है इसलिए हाई के ऊपर बाइंग नहीं करेंगे। हमारा जो बाइंग लेवल रहेगा 21,830 के ऊपर जो है हमारा बाइंग लेवल रहेगा। और ऊपर में टारगेट क्या है हमारा 21,860 का हमारा टारगेट है। 30 पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ टारगेट है हमारा। ठीक है, 30 पॉइंट का हमारा जो है टारगेट है, सिर्फ इसी 30 पॉइंट को हमें ट्रेड करना है। क्योंकि जब तक मार्केट 21,860 के नीचे है तब तक हमें जो है मार्केट को स्कैल्पिंग मोड में ही देखना है। 860 मान लो या फिर 900 ओवरऑल मानो, जब तक मार्केट इसके नीचे है, ओवरऑल ही मानो आप 21,000, जब तक 900 के नीचे है मार्केट, 21,900 के नीचे जब तक मार्केट है, हमें जो है स्कैल्पिंग मोड में ही रहना है। अगर ऊपर में जाता है तो यहाँ पे बुक करो, फिर से रेजिस्टेंस लगेगा तो मार्केट फिर से नीचे आने की संभावना है। ऊपर में जाता है फिर से बाय करो, मतलब निकलता है तो बाय करो, फिर से यहाँ पे बुक करो कुछ प्रॉफिट लेके और फिर से यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है, स्मॉलर टाइम फ्रेम अभी भी बेरिश है। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे अभी ध्यान दो, जब तक 21,900 यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे लिए कुछ लॉन्ग वाला बड़ा व्यू हमारे लिए ओपन नहीं होता। उसके नीचे जब तक 21,900 के नीचे मार्केट अभी भी है तब तक हमारे लिए क्या करना है, हम स्कैल्पिंग मोड में ही रहेंगे। ठीक है,
अभी हमारे अगर मैं सेलिंग का सेटअप बनाऊं आपके लिए, तो यहाँ पे आपका जो सेलिंग का सेटअप बैठता है वो आपका इसके नीचे ही बैठेगा। ये जो आपका बी पॉइंट है ना, इसके नीचे ही आपका सेलिंग का पॉइंट बनेगा, और जो एग्रेसिव ट्रेडर होगा वो उनका यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर हो गया, एग्रेसिव ट्रेडर का लेवल का बैठता है 21,750 के नीचे आपका सेल बनेगा फॉर टारगेट 21,700 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 21,700 के नीचे जो है सेफ ट्रेडर का सेटअप बनेगा फॉर टारगेट 21,660, और 21,660 के नीचे हमारा टारगेट रहेगा 21,600, ठीक है। ये आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो इसके ऊपर में अगर मैं बात करूं 21,900 का अगर मार्केट ऊपर में निकलता है तो फिर क्या हो सकता है। 21,900 का अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो हमारा जो है 22,000 का ओवरऑल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके आसपास देखो मार्केट ने कितने बार रिजेक्शन लिया, ठीक है, कितने बार रिजेक्शन लिया, और ये रिजेक्शन ने अपने यहाँ पे प्ले भी करा, ठीक है। ये रिजेक्शन अपन ने यहाँ पे प्ले भी करा है, ठीक है, 2 बार यहाँ पे, ठीक है। ये आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करा गया था, ठीक है। अभी 2 प्रोबेबिलिटी में बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 22,000 ब्रेक लग गया, ब्रेक अगर हो गया, तो हमारे जो टारगेट निकल के आएगा 22,300 के आसपास ओवरऑल टारगेट निकल के आएंगे। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा वेव थ्योरी के हिसाब से हमने जो है वेव थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है पूरी की पूरी, और अभी इसके बाद जो है फिर से 1 2 3 4 5 और फिर से यहाँ पे जो है करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ये सबसे ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा नेक्स्ट वाले वीक में, जो भी फर्स्ट वेव लगेगी इसके बाद, ठीक है, 21,900 ब्रेक होने के बाद जो भी फर्स्ट वेव लगेगी, मतलब समझो यहाँ पे 21,900 ब्रेक हो गया, ये फर्स्ट वेव चल रही है, 21,900 ब्रेक हो गया, और उसके बाद 22,000 का रिजेक्शन लेके आया फिर से, ठीक है। आपको मैंने बहुत बार बताया जो इलाइट वेव थ्योरी है उसमें की जो थर्ड वेव रहती है, ठीक है, जो थर्ड वेव रहती है वो सबसे पावरफुल वेव रहती है, ठीक है, सबसे पावरफुल। अभी तो पूरा करेक्शन हो चुका है यहाँ पे, अभी जो बनाने जा रहा है ये पूरा ऊपर की साइड में जो है ये नया वेव लगाने की कोशिश करेगा। अभी मतलब यहाँ पे समझो 21,900 यहाँ पे ब्रेक हो गया तो एक अच्छे खासे बाइंग आने की संभावना है। पर आपको अगर लॉन्ग प्ले करना है, अच्छा खासा टारगेट प्ले करना है, तो यहाँ पे जो सेलिंग आएगी, ये जो पुल बैक आएगा ना, ये पुल बैक इसको प्ले करो, क्योंकि ये जो है फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, और जो यहाँ से शूट होगी, जो यहाँ से शूट होगी वो रहेगी थर्ड वेव, और ये बहुत पावरफुल जाएगी, ठीक है, बहुत पावरफुल जाएगी। ऑलमोस्ट इसको जो इसको ये मिलेगा स्टॉक मिलेगा 22,300 के आसपास यहाँ पे इसको स्टॉक मिलेगा। तो ये सबसे पावरफुल वाली वेव रहेगी 22,300 वाली। यही मुझे समझाना था आपको कि वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अगर इसको कंटिन्यूएशन करना है तो ये पुल बैक सबसे बेस्ट रहेगा उसको बाय करने के लिए, और बहुत एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव आने की संभावना है 22,300 तक, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेलिंग का आपको तो पता है, यहाँ पे मैंने बता दिया 750 के बाद 700, उसके बाद 660, उसके बाद 600, ठीक है। ऐसे आपके टारगेट रहेंगे। बाइंग लेवल यहाँ पे 830 के ऊपर बाइंग रहेगा 60 एज स्कैल्पर, और 860 के ऊपर 21,900 के ऊपर एक बड़ा मूव आप प्ले कर सकते हो फॉर 22,000 तक, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी अपन देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डेली चार्ट में आते हैं। डेली चार्ट में आने के बाद आपको देखिए इसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं वो ब्लू लाइन, जो मैंने ब्लू लाइन आपके साथ बताई है, ठीक है, बहुत बार मैं इसका जिक्र करता हूँ। 22 ये जो है, ये जो ब्लू लाइन है, जब से कोरोना का फॉल हुआ है, इसी ब्लू लाइन को अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसी ब्लू लाइन के आसपास ये फंसी हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ऐसा मूव आने की पूरी पूरी संभावना है। अभी भी उसने वही बनाया है, ये पूरी पूरी संभावना है कि अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाए, मतलब बी पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हो जाए, मतलब कहाँ पे आता है 47,000 अगर ब्रेक होता है तो बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ पे जो है अच्छा खासा मूव लग सकता है फॉर 48,000। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा फिर 48,000 से फॉल करता है या नहीं। फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखो, अगर 47,000 ब्रेक हो गया तो 48,000 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। वीकली चार्ट में आपको समझ में आना चाहिए, सॉरी डेली चार्ट में आपको समझ में आना चाहिए, हम जो है सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और वो ऐसा वैसा सपोर्ट नहीं है जो 2020 में हमने जो फॉल दिखा था, 2020 में जो फॉल दिखा था, उसी के सपोर्ट के, उसी के डायनामिक सपोर्ट पे अपन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बड़ी टाइम फ्रेम बुलिश है तो बड़ी टाइम फ्रेम के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जितने भी स्विंग लो लगेंगे उसकी पर फिर से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी हमारा जो है बाइंग लेवल कहाँ पे, और हाँ ये आपको देखना पड़ेगा, अगर मार्केट ने यहाँ पे बी पॉइंट को ब्रेक कर दिया, मतलब जो आता है 47,000, तो 47,000 को अगर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो आपको कुछ ऐसा वाला पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ये पहले ही बना रहा हूँ मैं, उसके लिए सबसे पहले 47,000, आप इतना मत सोचना कि 47,000, पहले कभी भी ध्यान रखो एक से भी सीढ़ी पैटर्न का जो फर्स्ट टारगेट रहता है वो बी पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, बी पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, इसकी वजह से 47,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा जो है फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 47,200 के आसपास फर्स्ट टारगेट, उसके बाद यहाँ पे 886 का दूसरा वाला टारगेट जो आएगा 47,800, और उसके बाद सेकंड टारगेट आएगा 618 वाला, उसे कहते हैं अपन 48,100, ठीक है। ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले 47,000 उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हैं कि मंडे के दिन में इसका कैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है। तो मंडे के दिन के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि नीचे से जो है एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को भी ये फॉलो कर रहा है। तो अभी यहाँ पे ये ध्यान दो कि अगर जैसे ही इसने कल का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, मतलब आज का है, अगर आज का हाई अगर 45,700 का अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया तो हमारा जो है ना ऊपर में टारगेट बनेगा 45,900, ठीक है। 45,900 का एक हमारा ऊपर में टारगेट बन सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट बनेगा 46,000, और उसके ऊपर में रहेगा 46,180, ठीक है। ये ध्यान में रखो, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे हमारे जो है स्कैल्पिंग मोड में ही रहना है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा हम जो है एक अच्छा खासा लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग टारगेट के लिए अपन बैठ सकते हैं 100 टू 150 टू 100 पॉइंट के लिए अपन बैठ सकते हैं।
पर जब तक ये 46,180 के नीचे है तब तक हमें स्कैल्पिंग मोड में ही रहना है, बस ये क्लियर रखो आप। आपका प्रॉफिट, आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे जब तक आपको ये ध्यान में रहेगा कि 47,800 600 46,180 के नीचे अपन है तो स्कैल्पिंग मोड में ही रहना है। कौन कितना ही कहने दो, पर आपको इसके नीचे ही स्कैल्पिंग मोड के रहना है, क्योंकि जब तक इसके नीचे है मार्केट जो स्मॉलर टाइम फ्रेम बेरिश है, तो आपको ये समझना पड़ेगा जो भी हाई लगेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम इसको ड्रॉप कर देगी। तो ये ड्रॉप में जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम बाद में बढ़ेगा, ओवरऑल मार्केट बुलिश ही है पर प्रीमियम बाद में बढ़ेगा, पर आप वो डीप झेल सकते हो। आप अगर वो डीप झेल सकते हो ऑप्शन में तो आप फिर उसको होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर सेलिंग का लेवल बताओ तो इसी लो के नीचे आपका सेलिंग का लेवल रहेगा, ठीक है। 45,200 300 मान लो, 45,300 के नीचे आप यहाँ पे सेल कर सकते हो फॉर टारगेट जितने भी लो है, 45,100 45,000 और उसके बाद 44,900 800, ये जितने भी लो है आपके फिर यहाँ पे टारगेट निकल के आएंगे। इस हाई के ऊपर बाय रहेगा, उसके बाद 45,800 900 और 46,000 के आपके 100 पॉइंट के ऊपर में टारगेट बनेंगे। देखो ओवरऑल यहाँ पे ध्यान दो, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट इसको डायरेक्टली ऐसा ब्रेक करके नहीं जाएगा, ये पहले यहाँ पे रुकेगा, रुकने के बाद अगर ब्रेक करे तो फिर ये जो है अच्छे खासे एक मतलब पुल बैक के साथ गया है। तो ये ध्यान में रखो, अपन जो है एबीसीडी मूव जो है आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे, अपन ने जो ये एबीसीडी मूव है ये कंप्लीट कर लिया है, आपको करेक्शन वाला लेवल दिखेगा। ये देखो आप, अगर अपन जिसे कहते हैं एबीसी मूव वेव थ्योरी वाला, तो यहाँ पे परफेक्ट उसने कंप्लीट कर लिया है, एबीसी व्यू कंप्लीट कर लिया है। तो अगर एबीसी व्यू कंप्लीट हुई है, अगर ये बी पॉइंट ब्रेक होता है तो फिर से ये जो है उसका ट्रेंड शिफ्ट करने वाला है, और ये जो प्रीवियस ट्रेंड है ये वाला बुलिश, इसको ये फॉलो करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ अगर इसको डाउन साइड में कंटिन्यू करना है तो बी पॉइंट को ब्रेक ही नहीं करेगा और यहाँ से कंटिन्यू कर देगा। फिर वो ये एबीसीडी पॉइंट है, ये एबीसीडी हट के फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 ऐसा बनाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा 46,000 के आसपास, इसके लिए कह रहा हूँ 46,180 के नीचे आपको स्कैल्पिंग मोड में ही रहना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको लर्निंग मिली होगी तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए, चैनल पर होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे ज्वाइन होगी तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जो है लेवल्स में अपडेट करके रखा हूँ। जैसे मैंने आपका आज का लेवल मैंने आपको बताया था मिड कैप निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी में आपको मैंने ये पैटर्न शेयर करा था, ठीक है, और ये टारगेट भी दिए थे, और ये इसके आसपास यहाँ पे मैंने शेयर करा था, इस ब्रेकआउट के आसपास मैंने शेयर करा था। आपने अगर उसमें इन द मनी का भी, अगर इन द मनी एट द मनी का भी आपने अगर कॉल ऑप्शन लिया होगा तो उसमें भी जो है 30 टू 40 पॉइंट की यहाँ पे मोमेंटम हुई है। तो होपफुली जिन्होंने भी ये ट्रेड करा होगा अच्छा खासा चला जाते जाते, ठीक है। तो मेक श्योर स्ट्रीम पसंद आएगा तो सॉरी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।